पूर्वी यरूशलेम में धार्मिक मार्च से बढ़ा तनाव। ये है वो अगला फ्लैश पॉइंट जो असल में पहले से ही सुलग रहा है, लेकिन अब यहां क्या होने वाला है वो एक बड़ा सवाल है। अल अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों पर पत्थरबाजी। यहूदी इस टेंपल माउंट पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और इसको इस्लाम को मानने वाले भी अपना तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। मुस्लिम इलाके से गुजरा यहूदियों का जुलूस। हमास का इजरायली सरकार पर आरोप, गैर जिम्मेदार हरकतों के लिए सरकार जिम्मेदार। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रमजान के महीने के दौरान, अभी पिछले महीने की बात मैं कर रहा हूं, तब भी बड़ा एक तनाव का सीन वहां पर क्रिएट हो गया था। क्या चीजें सामान्य की तरफ जा रही हैं या कोई चाहता है कि सामान्य हो ही नहीं? यहां पर चीजें क्यों सुलगती जा रही हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। और धर्म इस दुनिया की रक्षा के लिए है या धर्म ही इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? सर्वनाश, वॉर्स एंड कॉन्स्पिरेसी। जरा देखिए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का सीन। और क्या जॉर्डन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस जगह के प्रोटेक्शन का काम तो जॉर्डन भी देखता है। जरा देखिए, अल अक्सा मस्जिद मुस्लिमों का तीसरा सबसे बड़ा तीर्थ, माउंट टेंपल यहूदियों का पूजा स्थल, दोनों एक ही स्थान पर है। नॉन मुस्लिम के पूजा पर रोक है। यहां की यात्रा तो कर सकते हैं यहूदी, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। अब डर ये लग रहा है फिलिस्तीनियों को कि अब यहां पूजा भी शुरू हो जाएगी और इसको लेकर लगातार संघर्ष की स्थिति। एक ही स्थान पर दोनों की पूजा की जगहें और इसको लेकर लगातार तनाव देखा जाता है और गाहे बगाहे ये भड़कता रहता है। आपको याद होगा पिछले साल 11 दिनों तक युद्ध की स्थिति भी बन गई थी। आगे क्या होने वाला है, जीडी बख्शी सर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और फ्लैश पॉइंट जरूर है मिडिल ईस्ट में, और वो है फिलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही लगेगा। मैं नहीं समझता कोई भी मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्री अभी इसी हालत में है, शामिल ईरान, कि वो इसमें इंटरवीन कर सके इन अ कन्वेंशनल वॉर। ये हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चलेगा जैसे चलता रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता ये एक कन्वेंशनल वॉर का फ्लैश पॉइंट बनेगा। ये हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर आगे बढ़ेगा, लेकिन कन्वेंशनल नहीं हो सकता। सर वक्त कम है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। मुझको एक अहम खबर बता दूं, इजराइल से दोस्ती बढ़ाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। इजरायली राष्ट्रपति की पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। इजराइल को राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान में मान्यता नहीं है। पीटीआई नेता शहबाज को यहूदी एजेंट बता रहे हैं। ये लीजिए एक नया एंगल सतीश जी निकाल दिया गया यहाँ। दिनेश भाई, बख्शी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में सदियों से है, और पिछले कुछ सालों में आप देखा होगा कि 2-3 सालों में, 4 सालों में वेस्ट के साथ जो मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ हैं उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं जो अप्रत्याशित है। तो उसको देखते हुए जो अभी संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है, उसे लगता नहीं है कि वो आउट ऑफ बॉक्स कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। वो इंटरनल रहेगा, उसके डायनेमिक्स इंटरनल रहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ हमको लगता है कि बदलती हुई नज़र आ रही हैं। और वो भले ही अभी दिखाई दे रहा हो कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो शांति की ओर ज्यादा पहल दिखाई दे रही है। क्या शांति के लिए कहीं पहल हो रही है? वॉर्स एंड कॉन्स्पिरेसीज। अगली अहम खबर, इजराइल ईरान के बीच भी टेंशन बढ़ी। इजराइल के प्रधानमंत्री की ईरान को धमकी, तेहरान को उकसाने की सजा मिलेगी। ईरान पर इजराइल में आतंक फैलाने का आरोप। नेफ्ताली बेनेट, यहां आप देख रहे हैं एग्रेसिव पोस्चरिंग उनकी। क्या यहां जैसा समझा जा रहा है कि लिमिटेड रहेगा? लिमिटेड ही रहेगा या आने वाले दिनों में यहां तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।